नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 10वीं के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट के सामने कौन सा सब्जेक्ट चुने, ये एक चुनौतीपूर्ण होता है। उनके करियर के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, ये परेशानी में डाल देता है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में आचार्य जी बताएंगे आपके करियर के लिए ऐसे अचूक उपाय जिन्हें करने से आपके सपने होंगे पूरे, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, से सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। 27 मई के साथ ही जान लेते हैं उनसे क्या कुछ है आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072, मास चल रहा है ज्येष्ठ का और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है हर्षण और करण है कौलव। तो साथ ही अब चलिए जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी कार्य क्षमता बढ़ सकती है, जिसका लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा और आप बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त आज कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में मेहनत के लिए कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए अपने स्वास्थ्य के साथ आपको किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कारोबार में वृद्धि की स्थिति बहुत मजबूत आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में हो सकते हैं। आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। आज अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी आपको विलंब नहीं करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में किसी भी प्रकार की साझेदारी आप किसी के साथ अभी ना करें। और चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने कुटुंब में, परिवार में, भाई बंधु के साथ, बहन इत्यादि के साथ तनाव की स्थिति संभावित दिखाई देती है, वाद विवाद की स्थिति संभावित दिखाई देती है, तो इसे आपको अपने सूझबूझ से बचाना होगा। आज खुद को किसी भी स्थिति में ढालने के लिए तैयार रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदाग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। और चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण रहने वाला है। मुश्किलों से बचने के लिए बेहतर है, उससे ज्यादा बढ़िया होगा कि आप उसका डट कर के सामना करें और किसी भी मामले में आप पीछे ना हटें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचना चाहिए।
और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में कोई बहुत जरूरी, कोई बहुत आवश्यक निर्णय आपको लेना पड़ सकता है जो आपके परिवार के हित से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सूझबूझ के साथ आपको ये निर्णय करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय आपके लिए धन के निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा समय नहीं है, तो इस समय अगर कहीं कोई निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। और साथ ही हमारे साथ कॉलर भी जुड़ने लगे हैं। सुमित्रा प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित्रा, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल। उसका जन्म है 16/11/95 का। जी। मतलब उसमें वो 10 साढ़े 10 बजे के बीच में रात को। जी। उसका करियर कैसा रहेगा आगे? अभी जयपुर में है वो। जन्म का स्थान बता दें। जन्म का स्थान है रतलाम जिले में। जी देखिए, जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार करियर की स्थिति तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके जीवन में एक दुर्भाग्य इनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। जब इनका करियर, इनको खुद से अनुभव होने लगेगा कि अब सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, करियर बहुत अच्छा चल रहा है, तब कहीं ना कहीं से उसमें कोई बाधा, कोई विघ्न की स्थिति आएगी। इनकी कुंडली में राहु और केतु का जो संयोग है, इनके लिए, इनके व्यापार और इनकी नौकरी के लिए समय समय पर विघ्न उत्पन्न करता रहेगा। तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि राहु, केतु और बुध के वैदिक मंत्रों का जाप करा लें। अगर इन ग्रहों की शांति करा ली जाती है तो कह सकता हूं कि ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण इनके मोड़ है, और इस समय में अगर ये जो निर्णय करेंगे इस पर इनका भविष्य की नींव बनने वाली है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इसका लाभ उठाना चाहिए। ग्रहों की परिस्थितियां इनके लिए बहुत अच्छी बन रही हैं, बस राहु, केतु और बुध का जो संयोग है, अगर उससे हम बच जाते हैं तो भविष्य बहुत ही सुनहरा हो सकता है। और साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, विवेक अलीगढ़ से। विवेक, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। हाँ जी, पंडित नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरा बेटा है पंडित जी, 23 सितंबर 1984 का जन्म है उनका, इतवार का। जी। उसका कोई काम नहीं बनता है। जी। जन्म स्थान है कुआवास से उसका जन्म हुआ है। समय बताइए। समय फिर से एक बार। जी। 10:55 सुबह की। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपने बताया कि बेटे का कोई भी काम नहीं बनता है। इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, और लग्न भाव में यानी प्रथम स्थान में केतु मंगल का संयोग जो है वो बहुत ही अनिष्टकारी है। ये व्यक्ति खुद भी अपना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं कर पाएगा। केतु और मंगल का जो संयोग होता है कुछ ऐसा ही होता है। सप्तम भाव में राहु की स्थिति है जो उसको देख रहा है, तो ऐसे में ये व्यक्ति जो है, एक तो राहु की अंतर्दशा भी चल रही है, तो ऐसे में व्यक्ति अपना निर्णय करने में बहुत ज़्यादा अक्षम होता है। और केतु और राहु के प्रभाव में व्यक्ति जो निर्णय करता है, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, जो भी निर्णय व्यक्ति करेगा संभावना ये होती है कि उसका निर्णय उसके विपरीत ही जाता है और कार्यक्षेत्र में और जीवन में असफलता का ही सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सबसे बेहतर उपाय जातक के लिए ये होगा कि भगवान शिव की पूजा आराधना करें। ओम नमः शिवाय का जाप करना या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना इस जातक को बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। क्योंकि चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा महादेव शिव की पूजा आराधना करेंगे तो फायदा मिलेगा। शुक्रवार और सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना, दूध, दही, चीनी, चावल इत्यादि का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को करना, और सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर के दूध और जल से भगवान शिव की पूजा आराधना करना बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। साथ ही हमारे साथ अजय मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। अजय, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 3/2/1965। जी। और जन्म का स्थान है पिथौरागढ़। जी। और जन्म का समय है 1:49 जी। सुबह का या शाम का? सुबह का है, बुधवार दिन। जी। जी, मेरे जीवन में इस टाइम परेशानियां बहुत चल रही हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है बिल्कुल भी, और बीमारी अभी परेशान कर रही है काफी समय से। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। शनिदेव जो हैं
तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में जीवन में संघर्ष बहुत रहता है। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं, अक्सर लोगों को मैं बताता हूँ कि तीसरा स्थान जो है वह संघर्ष का स्थान होता है। तो इस समय में आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसके परिणाम आपको कम मिले, ऐसे लक्षण बनते हैं, क्योंकि शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है आपकी कुंडली में। इस योग को देखते हुए भगवान भैरव या देवी दुर्गा की पूजा आराधना आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो भैरव चालीसा और या फिर भैरवाष्टक और दुर्गा चालीसा का आप नियमित पाठ करते रहें। हनुमान जी की पूजा आराधना से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक, इन तीनों का एक बहुत ही लाभकारी और चमत्कारी सेट है। अगर नियमित रूप से इन तीनों पाठों को करते रहें, उसके साथ भैरवाष्टक या भैरव चालीसा या दुर्गा चालीसा को भी जोड़ लें, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस विकट परिस्थिति से आपको काफी लाभ मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर देहरादून से अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंकिता, क्या सवाल है, पूछिए आचार्य जी से। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा सवाल है कि मैंने अभी रिसेंटली मेडिकल का एग्जाम दिया है जी। तो मुझे जानना था कि क्या मेरा है करियर मेडिकल लाइन में या नहीं जी। मेरे को जन्म तिथि की एग्जैक्ट टाइमिंग तो पता नहीं है, बस रात के 1-1:30 बजे करीब। राशि मेरी मेष है। कुछ इससे पता। तारीख, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 10 जुलाई 1996 है जी। समय और स्थान बताएं। स्थान मेरा यही है, विकास नगर जी। और जन्म का समय। रात के जी। देखिए, आपने अंदाजन जो समय बताया है रात के 1-1:30 बजे के हिसाब से, अगर उसके अनुसार कुंडली देखते हैं तो आपने कहा आपने मेडिकल की परीक्षा दी हुई है, तो मेडिकल के लिए बहुत अच्छी, बहुत मजबूत स्थिति नहीं बनती है। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई में ऐसा होता है कि अगर आपके कुछ ग्रेड्स कम आ जाएं तो भी आप कहीं ना कहीं से उस क्षेत्र में बने रह सकते हैं। डेंटिस्ट या इस तरीके की कोई आपको प्रोफेशन प्राप्त हो सकती है। आप अगर उतना ग्रेड लेकर के आते हैं तो आप उस क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर कोई बहुत महारथी, कोई बड़ा सर्जन बनने के योग तो नहीं है। मैं आपको हताश और निराश तो नहीं करता, लेकिन क्योंकि आपने परीक्षा दे रखी है और आपने प्रश्न पूछा है, तो मेरा धर्म है कि आपका सही तौर पर मार्गदर्शन किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑर्थो से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या अगर आप डेंटिस्ट्री की फील्ड में जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति बन सकती है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी का बची हुई राशियों का हाल और साथ ही आज का महाउपाय। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाचार प्लस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचें। फिर चाहे वो वाद विवाद आपके घर का हो या बाहर का हो, खुद को आज आप विवादों से दूर रखें, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से आज आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में लोगों की तारीफें प्राप्त हो सकती हैं। लोग आपके कार्य की सराहना कर सकते हैं। धन की लालच में आज प्रलोभन में पड़ने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में आप मत खोइए। और चलिए जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज नए लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है, जिनसे आपको अपने व्यापार में काफी सहायता प्राप्त होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच या चंडी कवच का पाठ करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ आप मत खोइए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आ सकता है। आज आप कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं, ऐसी परिस्थिति आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हाथ विदा न करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
और चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके दिमाग में कोई बहुत बढ़िया विचार, बहुत बढ़िया आइडिया आ सकता है। आज आप किसी लंबे सफर पर जाने के लिए कुछ कार्यक्रम बना रहे थे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो कुछ समय इंतजार करना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कई ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो आपके जीवन को शुभ मायनों में प्रभावित करेंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय 10वीं के बाद किस तरह से क्या कुछ करें, इस बारे में भी आपको बताएंगे पंडित जी। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्लास 10th या 12th के बाद आपको अपने भविष्य को किस तरीके से संवारना है। खासतौर पर 10वीं के बाद किस तरीके से आप अपना विषय यानी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। अगर उसमें कहीं कोई बाधा आ रही है तो हम आपको पहले से काफी समय से गाइड करते आ रहे हैं। और हाई स्कूल के बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे चुने मनचाहा करियर। आप जिस भी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और ग्रहों की तरफ से आपको बहुत समर्थन नहीं मिल रहा, तो आज मैं आपको बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिनको प्रयोग में ला करके आप अपने करियर को संवार सकते हैं। अभी एक कन्या ने पूछा कि उसने मेडिकल का एग्जाम दिया है और क्या करे कि उसका रिजल्ट अच्छा हो जाए, या अगर रिजल्ट अच्छा ना आए तो भी अगर आपको उस फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपका अभी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया और आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उस विषय में बहुत अच्छा बन जाए, तो ये जो कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं इनको आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप अपना खास करियर चुनना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे वो उपाय जिन्हें अपना करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 10वीं के बाद अक्सर छात्र विद्यार्थी इस कश्मकश में रहते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुने जिससे उन्हें करियर के लिए बहुत बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। कई बार छात्र बिना सोचे समझे विषय का चयन भी कर लेते हैं जिससे बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। आगे चल करके पछताना ना पड़े इसके लिए जरूरी है कि सही समय पर सही विषय का चयन किया जाए। कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा पायलट बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई सरकारी नौकरी बहुत मेहनत से ढूंढ रहा है, तो कोई पुलिस में ऑफिसर बन करके अपना करियर बनाना चाहता है, या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर में जाकर के नौकरी करना चाहता है, तो कोई साइंटिस्ट बन करके देश की सेवा करना चाहता है, कोई जातक जो है फिल्म स्टार बन करके अभिनय की दुनिया में नाम और पैसा शोहरत कमाना चाहता है, कोई पत्रकार, वकील, जज या फिर कंप्यूटर इंजीनियर जैसे पेशे को अपनाना चाहता है, कोई लड़का जो है वो लड़का या लड़की सेल्समैन और सेल्स या मार्केटिंग की फील्ड में अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। यदि इनमें से आप कुछ भी बनना चाहते हो, आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी विषय हो, तो बच्चे लोग, आप लोगों को उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मनचाहा करियर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं उनके लिए जो लोग रोजगार के क्षेत्र में प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं वकील बन जाऊं, मैं संपादक यानी किसी पत्र पत्रिका में, अखबार में या टीवी न्यूज चैनल्स में संपादक यानी एडिटर बन जाऊं, टीवी में एंकर बन जाऊं, जिस तरीके से प्रियंका जी लोग काम करती हैं, आजकल बहुत बड़ा प्रोफेशन हो गया है। कुछ लोग टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बन जाऊं, मैनेजमेंट और मार्केटिंग, सेल्स के क्षेत्र में अपना करियर बना लूं और टॉप पर पहुंच जाऊं, ऊंची तनख्वाह हो, मोटी तनख्वाह हो, जीवन के सभी प्रकार के ऐशो आराम हो, गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, इसके लिए तो उपाय आपको करना ही होगा। आपके लिए कहा गया है बच्चों कि यदि भाग्य बनाना है तो उपाय तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ करने वाले उपाय मैं आपको बता रहा हूं। ज्योतिष या किसी भी प्रकार की विद्या आपको कभी आपकी पढ़ाई से नहीं हटाती है। आपको इन सभी उपायों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ करना है। किसी भी विषय में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे इस बालिका ने पूछा कि वो डॉक्टरी की फील्ड में जाना चाहती है, तो आप लोगों के लिए ये उपाय है कि केसर का तिलक
रोज सुबह स्कूल या कॉलेज जाने से पहले आप अपने माथे पर लगाएं। और उसके साथ साथ बच्चों को ये चाहिए कि माथे पर लगाने के साथ साथ आप नाभि स्थान पर भी अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। केसर जो है वह ज्ञान का कारक है, आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं और आपको दैवी कृपा प्राप्ति के साथ साथ आपको भाग्य बनाने में सहायता प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ पीतल का एक कड़ा आप पहन करके गुरु ग्रह बृहस्पति जो ज्ञान के देवता हैं उनको बलवान कर सकते हैं। उनको आप बलवान करें तो आपको लाभ मिलेगा। दाहिने हाथ में आपको पीतल का एक कड़ा या पीतल का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। किताबों में केले के वृक्ष की छोटी सी एक जड़ रखें। केले का पेड़ भगवान गुरु यानी भगवान बृहस्पति के लिए पूजा जाता है। इस पर बृहस्पति देवता का आधिपत्य है हमारे धर्मशास्त्रों में, तो उससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको गुरु ग्रह बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरु ज्ञान का कारक है यानी बृहस्पति ज्ञान का कारक है और पुखराज उसका रत्न है। तो किसी योग्य ज्योतिषी से पूछ करके अपनी कुंडली दिखा करके यदि पुखराज आपको सूट करता हो तो आप वो भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा पीले कपड़े में लपेट करके और पीले धागे की सहायता से चंदन की लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा अपने गले में धारण करने से भी गुरु बलवान होता है, बृहस्पति को और बल मिलता है। खड़ी यानी साबुत हल्दी की 5 गांठें पीले कपड़े में लपेट करके अपने स्कूल बैग में, कॉलेज के बैग में रखने से भी फायदा मिलता है। और दूसरा एक 5 गांठों का एक सेट बना करके अपने बेड में बिस्तर में तकिए के नीचे यदि आप रख देते हैं और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे गुरु ग्रह बृहस्पति जो है बहुत बलवान होता है और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है अपने करियर में। आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सरकारी नौकरी, पायलट, वकील इत्यादि कुछ भी बनना चाहते हो या इनसे जुड़ा कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री प्राप्त करना चाहते हो वह अवश्य आपको प्राप्त होगी और बहुत अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो आपके सितारे के लिए आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये सारी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।